मेरी कहानी, तुम्हारी प्रेरणा, एक युवा का संघर्ष और सफलता का सफर। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे अपने दिल की कुछ बातें साझा करने आया हूं। यह बातें मेरी हैं, मेरा जीवन का सफर है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपके काम आ सके, आपको प्रेरित कर सके, या कम से कम आपको यह सोचने पर मजबूर कर सके कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बस उस पर विश्वास करने और उसके लिए लड़ने की हिम्मत चाहिए। मेरा नाम अर्जुन है। आज आप मुझे शायद किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पर जानते होंगे जिसने अपने क्षेत्र में कुछ पहचान बनाई है, कुछ सफलता हासिल की है। लेकिन मेरा सफर कभी भी आसान नहीं रहा। यह उतार चढ़ावों से भरा रहा। ठोकरें खाईं, गिरा और फिर उठा, और इसी गिरने और उठने की कहानी आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं एक छोटे से कस्बे में पला बढ़ा, जहां जीवन बहुत सीधा सादा था। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। पिताजी एक साधारण नौकरी करते थे और मां घर संभालती थीं। हमारे घर में सुख सुविधाएं सीमित थीं। बचपन में जब मैं अपने दोस्तों को नई चीजें खरीदते या छुट्टियों में घूमने जाते देखता तो कभी कभी मन में थोड़ी उदासी आती थी। लेकिन माता पिता ने हमें कभी भी प्यार और संस्कारों की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन के दिन बहुत प्यारे थे। गांव के कच्चे रास्ते, धूल भरे खेल के मैदान, दोस्तों के साथ बिताए पल, ये सब आज भी मेरी यादों में ताजा है। हमारी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में भी बड़े बड़े सपने पलते थे। मुझे याद है जब पहली बार मैंने टेलीविजन पर किसी वैज्ञानिक को कुछ बनाते देखा था तो मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही करने की इच्छा जगी थी। तब मुझे यह भी नहीं पता था कि वैज्ञानिक क्या होता है या मैं यह कैसे कर पाऊंगा। बस एक धुंधला सा सपना था। एक अजीब सी बेचैनी थी कुछ जानने और करने की। हमारी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल की इमारत पुरानी थी, किताबें पुरानी थीं, कई बार शिक्षक भी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन कुछ शिक्षक बहुत समर्पित थे। उन्होंने हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। मुझे याद है मेरी 5वीं कक्षा के गणित के शिक्षक श्री शर्मा जी, वे बहुत सरल तरीके से पढ़ाते थे और हमेशा कहते थे कि गणित सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, यह जीवन को समझने का एक तरीका है। उनकी बातों का मुझ पर गहरा असर हुआ। घर पर पढ़ाई का माहौल बनाना भी आसान नहीं था। कभी बिजली नहीं होती थी तो लालटेन या मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ते थे। कई बार घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था, लेकिन पढ़ाई हमेशा से मेरी प्राथमिकता रही। मुझे पता था कि अगर मुझे इस सीमित दायरे से बाहर निकलना है तो शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है। मैंने देखा था कि मेरे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं, कितने त्याग करते हैं ताकि हमें एक बेहतर जीवन मिल सके। उनकी आंखों में मैंने जो उम्मीद देखी थी वह मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे सपने और स्पष्ट होने लगे थे। मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी रुचि थी। मैं अक्सर सोचता था कि यह दुनिया कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो संसाधन और मार्गदर्शन चाहिए थे वे मेरे पास नहीं थे। हमारे कस्बे में कंप्यूटर देखना भी एक बड़ी बात थी, उसे चलाना तो दूर की बात थी। यह वो दौर था जब मैंने पहली बार जीवन की सीमाओं को महसूस किया। मुझे समझ आया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखना पड़ता है। भले ही मेरे पास सुविधाएं कम थीं, लेकिन मेरे पास सीखने की तीव्र इच्छा थी और कुछ कर दिखाने का जुनून था, और यही वो पूंजी थी जिसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी।